गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत क्लास 6 की। ये बुक है रुचिरा फर्स्ट। आज हम इसका चैप्टर नंबर 6 समुद्र तट पढ़ेंगे। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान ये चैप्टर है। आपको एक बार में ही बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हम इसको शुरू करते हैं। एषः समुद्र तटः, एषः यानी कि यह समुद्र का तट है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, अत्र यहाँ पर लोग पर्यटनाय घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगै क्रीडन्ति, केचन यानी कि कुछ लोग तरंगों से खेलते हैं। केचन च नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, केचन और कुछ लोग नाव में जल विहार करते हैं, यानी कि कुछ लोग तरंगों से खेलते हैं और कुछ लोग नाव में घूमते हैं। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, तेषु उनमें से कुछ लोग कंदुकेन बॉल से खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च बालुका भी बालुका गृहं रचयन्ति, बालिका और बालक यानी कि लड़के और लड़कियां बालुका भी मिट्टी से बालुका गृहं रचयन्ति, मिट्टी का घर बनाते हैं, यानी कि लड़के और लड़कियां मिट्टी से मिट्टी का घर बनाते हैं। मध्ये मध्ये तरंगाः बालुका गृहं प्रवाहयन्ति, मध्य मध्य बीच बीच में तरंग आकर के बालुका गृहं प्रवाहयन्ति, मिट्टी के घर को बहा ले जाती हैं। एषा क्रीड़ा प्रचलति एव, एषा क्रीड़ा यही खेल चलता है। समुद्र तटः न केवलम पर्यटन स्थानानि, जो समुद्र का तट है वह केवल पर्यटन स्थानानि यानी कि सिर्फ घूमने के लिए नहीं है। अत्र मत्स्य जीवनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति, अत्र यहाँ पर जो मछुआरे हैं वह अपनी आजीविका चलाते हैं, यानी कि जो समुद्र का तट है वह केवल घूमने के लिए नहीं होता है। यहाँ पर कुछ मछुआरे होते हैं जो अपनी आजीविका भी चलाते हैं। अस्माकं देशे बहव समुद्र तटाः सन्ति, अस्माकं देशे यानी कि हमारे देश में बहव यानी कि अनेक समुद्र के तट हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। एतेषु यानी कि इन तटों में मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी तट अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते, जो गोवा का तट है वह विदेशी पर्यटकों को अत्यधिक पसंद है। विशाखापट्टनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध है, जो विशाखापट्टनम का तट है वह विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते, जो कोच्चि का तट है वह नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति, मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी लोग स्वैरम यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः, जो चेन्नई नगर का मेरीना तट है वह देश के सभी तटों में से सबसे बड़ा है। दीर्घतमः यानी कि सबसे बड़ा है। भारतस्य तिस्रषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति, भारत के
तीनों ओर यानी कि भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र के तट हैं। अस्मात् एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीप इति कथ्यते। इसी कारण से भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है, यानी कि जो भारत है वह तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसीलिए भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः, पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति। भारत के पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। एतेषां त्रयाणां यानी कि इन तीनों सागरों का संगम कन्याकुमारी के तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदय सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। अत्र यहाँ पर पूर्णिमा को चंद्रोदय यानी कि चंद्रमा का उदय होना और सूर्य का अस्त होना दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। ये यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। यदि आपको चैप्टर में कुछ भी समझ ना आए तो आप इन शब्दार्थों में से यहाँ से देख सकते हैं। यह था आपका चैप्टर नंबर 6 समुद्र तटः। मैंने बहुत ही सरल, बहुत ही आसान तरीके से इसका हिंदी अनुवाद करा दिया है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। एक बार 2 बार इसका रिवीजन कर लें, आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।